देखिए, ISIS, अलकायदा, तालिबान और ऐसे सैकड़ों संगठनों की जो मात्र संस्था है वो है दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया के बहुत सारे भूभाग को युद्ध की कगार पर धकेल चुका है। जैसे अफगानिस्तान पूरा बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान लगभग बर्बाद कर दिया, अरब के कई देश बर्बाद कर दिए, अमेरिका तक में इन्होंने जो है वर्ल्ड ट्रेड टावर को तोड़वा दिया है दारुल उलूम देवबंद ने। अब इन्होंने भारत को टारगेट बनाया है। इनका लक्ष्य है कि एक बार भारत पर कब्जा कर लो, भारत पर कब्जा करके पूरी दुनिया से लड़ो। तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद करने की नीति यहाँ से बना रहे हैं। बराबर में जो सहारनपुर जिला है, आप लोगों के जिले के बराबर में, वहाँ केंद्र की एक गांव है, वहाँ स्काउट के नाम पर जो ये सेंटर बना रहे हैं वो आर्मी ट्रेनिंग का सेंटर बना रहे हैं, जहां से जिहादियों को प्रशिक्षित किया जाए और किसी को भी यहाँ मरवा दिया जाए। ऐसी एक पूरी फौज खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली साल ये घोषणा कर दी थी कि 1.25 करोड़ मुसलमानों की फौज खड़ी करेंगे जो भारत की फौज का मुकाबला कर सकेंगे। तो भैया ऐसे खतरनाक इरादों वाली संस्था और इसके जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं को बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये मांग हमें भारत सरकार से करनी है। यही बात मैं सबको समझाता हुआ घूम रहा हूँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई विदेशी फंड है, तो क्या कहेंगे जिससे अरशद मदनी है वो उनके पास विदेशी फंड आते हैं, तो सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? पता नहीं सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, मेरी समझ में नहीं आ रही। दारुल उलूम देवबंद और जितने भी मदरसे हैं भारत में, जितने भी मदरसे हैं, इनसे जुड़े हुए एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इन्हें जेल में होना चाहिए और सारे मदरसे बंद होने चाहिए। अगर सरकार ये नहीं करती तो पूरी दुनिया के विनाश की जिम्मेदारी ये सरकार होगी। ये ना विश्वकर्मा चौक पे बिल्कुल मंगलम रेस्टोरेंट है, उसमें देखिए विश्वकर्मा चौक पे ना पूरी दुनिया में जो आतंकवाद के प्रयास संगठन है जैसे ISIS, अलकायदा, तालिबान और ऐसे और सैकड़ों संगठन हैं, इनकी जो मात्र संस्था है दारुल उलूम देवबंद, इन लोगों ने भारत को बर्बाद करने की तैयारी पूरी कर ली है। बराबर का जो आपका बगल का जिला है सहारनपुर में जो एक केंद्र बना रहे हैं स्काउट के कैंप की गांव में, स्काउट के नाम पर वो आर्मी ट्रेनिंग का केंद्र बना रहे हैं ताकि यहाँ वो भारत में किसी को भी मरवा, और ये केवल एक केंद्र का केंद्र नहीं है, ऐसे बहुत केंद्र बना रहे हैं लोग। तो इसका विरोध करना और ऐसे केंद्र ना बनने देना और सरकार को तैयार करना कि वो दारुल उलूम देवबंद और जितने भी मदरसे हैं भारत में जो कुरान और हदीस पढ़ाते हैं उन सारे मदरसों को बंद करें। इस मांग को लेकर मैं सारे देश में घूम रहा हूँ और यही मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि ये कुरान और हदीस हिंदुओं के बारे में कहती क्या है। देखिए दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया को बर्बाद करेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी संस्था है। यदि दारुल उलूम देवबंद और इसके मदरसे बंद नहीं हुए तो आप दुनिया के विनाश को रोक नहीं सकेंगे। वो सारी दुनिया को खाने के लिए, निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत में जिस तरह सुअरों की तरह वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि कुछ भी करके भारत पर कब्जा करना है, भारत पर कब्जा करके पूरी दुनिया से लड़ना है। ये उनका लक्ष्य है और हमें इस लक्ष्य को समझना पड़ेगा। अगर जो सरकार इस तरह कोई आपकी मांग नहीं मानती तो इस तरह कार्रवाई आएगी? देखिए ये तो हिंदू समाज सोचे, हम तो देखिए धर्मगुरु हैं, हम तो एक साधु हैं, हमारा काम है लोगों को समझाना। बच्चे तो इनके मरने वाले, मेरा थोड़े कुछ जाने वाला है। मैं हमारी तो भैया मल्ला की क्या लंगोटी वीकती है, हम साधुओं का क्या जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला। ये तो आपके जैसे लोगों को, बच्चों को समझाने के लिए मैं घूम रहा हूँ। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आएगी तो आप जिम्मेदार होंगे। बंद करो, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, Would you want to come live and give a comment about the violence that is happening? हेलो, मैं उपासना शर्मा हूँ। बेसिकली यहाँ पे आने की एक वजह है कि जो भी त्रिपुरा में हो रहा है वो कहीं ना कहीं एंटी ह्यूमन है।
उसको किसी धर्म या जात से देखने की बजाय उसको इस चीज़ से देखें कि वो ह्यूमैनिटी को किस तरह से किल कर रहा है। मैं एक हिंदू हूँ, एक ब्राह्मण लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ के लिए लिटरली शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी का धर्म देखकर और उसके साथ इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी करते हैं। हम लोग मौजूद हैं त्रिपुरा भवन के सामने। यहाँ पर हो रहा है काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट। एक सिटीजन्स कॉल दिया गया था आज दिल्ली में त्रिपुरा में हो रही एंटी मुस्लिम जो हिंसा चल रही है, जो मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, जो मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट आज दिल्ली में दिया गया था और सिटीजन्स ग्रुप्स ने इसका कॉल दिया था। वहीं से हम आपको प्रोटेस्ट मार्च की रैली दिखा रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आप कमेंट देंगे कि आज क्या हुआ है और कैसा वायलेंस हो रहा है स्टेट? यहाँ पे हम इसलिए आए हैं, त्रिपुरा के अंदर जो मुसलमानों पर और मस्जिदों पर जो हमले किए जा रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, इसके खिलाफ हम त्रिपुरा सरकार के खिलाफ, बलदेव के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द कानून बहाल हो, जल्द से जल्द वहाँ पे जल्द से जल्द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में आए। मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो गद्दी Will you give a comment about why you are here today? हम यहाँ पर है ताकि जो अभी त्रिपुरा में हिंसा हो रहा है अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ, उनके जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है और उनके जो दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। इस्लामोफोबिया 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 इस्लामोफोबिया। यहाँ पर क्यों आए हैं? किस तरह का हिंसा चल रही है? त्रिपुरा में पिछले एक हफ्ते से जो हो रहा है और मुसलमानों को जिस तरीके से वहाँ पे घरों को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई और जिस तरह से रैलियों के अंदर खुलेआम वहाँ पे सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है, हम डिमांड कर रहे हैं कि सरकार और जो इन्फॉर्मेंस अथॉरिटीज़ हैं वो एक्शन लें और इन सब चीज़ों को रोके फौरन। और जिन लोगों ने इस तरह की जो किए हैं, तोड़ फोड़ की है और जो सब कुछ किया है, उसके खिलाफ फौरन एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। यहाँ पर लोग यही अपील कर रहे हैं कि अमित शाह की सरकार और उनकी होम मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने त्रिपुरा पर बिल्कुल साइलेंस मेंटेन किया हुआ है। वो एक इस्लामोफोबिक अप्रोच से इस मुद्दे को देख रहे हैं और उनकी चुप्पी वो तोड़े और जवाब दें कि आखिर पूरे स्टेट में इस तरह का वायलेंस आखिर क्यों होने दिया गया और इतना लंबा वो वायलेंस क्यों चल रहा है, उस पर अभी तक होम मिनिस्ट्री बिल्कुल चुप क्यों है। त्रिपुरा में आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से बहुत से मस्जिद तोड़े गए हैं, बहुत सी दुकानें जो हैं वो वैंडलाइज की गई हैं और ये मुद्दा तब शुरू हुआ था जब वहाँ पर एक प्रो हिंदू जो रैली थी बांग्लादेश में, जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही थी, उसके समर्थन में, हिंदुओं के समर्थन में वहाँ पर रैली शुरू हुई थी और वीएचपी और राइट विंग जो संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन, उन्होंने वहाँ पर रैलीज निकाली थी, जिसके बाद से नॉर्थ त्रिपुरा में ये हिंसा भड़क रही है। Would you like to come on? इस्लामोफोबिया 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 इस्लामोफोबिया।
यहाँ पे त्रिपुरा भवन पे हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं कि लगातार जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में त्रिपुरा के अलग अलग जगहों से खबर आ रही है मस्जिद जलाने का, जो मुस्लिम शॉप ओनर्स है उनको अटैक करना, उनके दुकानों को वैंडलाइज करना और सिलसिलेवार तरीके से इस देश में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पे अटैक बढ़ रहा है और कोई जस्टिस नहीं है। एक भी केसेस अभी तक नहीं सुनने में आया जहां पे अरेस्टिंग्स हुई है, जहां पे पुलिस आके रोकने की कोशिश की है। पूरा ये वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के गुंडों के द्वारा किया गया है और लगातार आरएसएस बीजेपी इसको अटैक्स हो और उसमें जो अटैक कर रहे हैं उनको बाद में कोई पद सरकार में या मिनिस्ट्री में दिया जाए, और ये बिल्कुल स्टेट इम्प्यूनिटी के साथ ये अटैक्स हो रहा है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। त्रिपुरा भवन से पहले ही हमें रोक लिया गया है। यहाँ पर त्रिपुरा भवन के बाहर आंदोलन जो है वो लोगों का चल रहा है। हम लगातार आपको सुना रहे हैं कि लोग क्या अपील कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस है इन्हें त्रिपुरा भवन के सामने मानिक सरकार थी तो कभी वहाँ पे दंगा नहीं हुआ। विपिन के आने के बाद दंगा क्यों हुआ? ये सरकार इस्तीफा दे, गृह मंत्री निकम्मी है, प्रधानमंत्री निकम्मी है, ये सिर्फ सीएनआरसी का बात करेगा, अलग अलग तरह का कानून बनेगा, बात करेगा, मगर मेन मुद्दा इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ बीएचपी दोषी है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, आरएसएस दोषी है, एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कहाँ गई वो सरकार? हमारे आप देख सकते हैं कि काफी नारेबाजी चल रही है, बहुत सारे सिटीजन्स ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं और त्रिपुरा में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में यहाँ लोग उतरे हुए हैं। आज पिछले एक हफ्ते से त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा है और वीएचपी और बीजेपी से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी संगठन एंटी मुस्लिम वायलेंस को अनलीश कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो वो बैरिकेड के बाहर ही लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कार्यालय में एक बार भी झगड़ा नहीं कराया तो अपने आप को देशभक्त उसके खिलाफ होते हैं। और जो है हिंदुस्तान के मुसलमान कौन से किसके ऊपर हमला कर रहे हैं, किस जगह उन्होंने जो है किसी मंदिर के ऊपर हमला किया है, किसी के ऊपर हमला किया, बल्कि जहां कहीं भी हुआ, पाकिस्तान में मंदिर पर हमला हुआ या कहीं पर भी मंदिर पर हमला हुआ या किसी के ऊपर भी जुल्म होता है पूरी दुनिया के अंदर, हम उसके खिलाफ हैं और हम उसके खिलाफ खुल के बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, किसी के कहने से नहीं बोलते, हम उसके खिलाफ हैं इसलिए बोलते हैं। पुलिस का कहना है, दिल्ली पुलिस का, कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो इलीगल है यहाँ पर। तो हम त्रिपुरा भवन के सामने हैं। दिल्ली पुलिस इस्लामोफोबिक है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस्लामोफोबिक है, ऐसे यहाँ पर नारे लग रहे हैं। लगातार द वायर पे हम आपको अपडेट्स देते आए हैं कि त्रिपुरा में किस तरह की स्थिति बनी हुई है और किस तरह का यहाँ पर विरोध हो रहा है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आज कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप्स, एक्टिविस्ट्स और कॉमन जो नागरिक हैं जो परेशान हैं इस तरह की जो स्थिति बन चुकी है कम्युनल वायलेंस की, कम्युनल हेट्रेड की, उसके लिए लोग यहाँ आए हैं। कौन होता है वो सर्टिफिकेट बांटने वाला? किस पैमाने पे सर्टिफिकेट दे रहा है? आरएसएस का भी झंडा नहीं फहरा है। आज जो अपना देशभक्त बता रहे हैं, जनता 10% या 20% से जनता 20 रही है, बेरोजगार हो गया, -14%। आज इंडिया का हालत देखिए, पैटर्न की सिचुएशन होने वाली है, जॉब की टाइम लोग रोज आ जाएंगे। ये भी डिफरेंट जो है हम दो लोगों में करना चाहते हैं, अमीर और गरीब के बीच। कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, कॉलेजेस शट डाउन है, स्टूडेंट आंदोलन करता है, मुसलमानों को मारने लगे। मुझे आप ये बताइए, ये कौन सा किस तरीके की बात करी जा रही है? एक सेकंड जी, मुझे आप बताइए। नहीं वही सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। हम बिल्कुल इस्तीफा मांगते हैं।
अगर आपसे राजनीति करना है तो ऐसी राजनीति पर आपकी सरकार गिर जाएगी। ये 2022 में ट्रेलर है। 22 से पहले चुनाव में बीजेपी को जाना है तो कहीं न कहीं डिवाइड की राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि 22 में हमारी दाल गलने वाली नहीं है, फिर हम राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। 24 में हमारा चले जाएंगे। अचानक फैसला हमारे पीछे हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर काफी ज्यादा बैरिकेडिंग कर दी है। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको त्रिपुरा भवन में नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाहर जो ये आंदोलन होने वाला था उसे यहीं पर रोक दिया गया है बैरिकेड्स के सामने, और काफी ज्यादा भारी संख्या में जो पुलिस है यहाँ पर मौजूद है और लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इंडिया में कानपुर के बात कीजिए ना, लखीमपुर में हिंसा होने से क्या कहीं नहीं। त्रिपुरा भवन से हम लाइव हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप इकट्ठे हुए हैं इस समय, और सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आई थी यहाँ पर कि जो चुप्पी साधे हुए हैं मोदी सरकार, उसके खिलाफ काफी नारेबाजी हो रही है। तो आप लोग आज यहाँ जो त्रिपुरा में जो सिचुएशन बनी हुई है पहले उसके बारे में हमें समझाएं कि क्या वहाँ पर माहौल है और आज का जो प्रोटेस्ट है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बताया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर कुछ लोगों को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये भी सामने दूसरी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो प्रदर्शनकारी थे, जिन लोगों ने वहाँ मासूम लोगों को मारा था, उन लोगों ने वहाँ पे पुलिस ने तकरीबन 10 लोगों को गोली भी मारी है। ये भी न्यूज़ आ रही है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश होती है कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ हुआ है, यहाँ त्रिपुरा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों को आग लगा दी जाती है, यहाँ दंगे हो जाते हैं, लोगों को मारना कार्यक्रम शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर और पूरी तरीके से चलाया जाता है। सवाल ये है कि ये पड़ोसी मुल्क के अंदर एक घटना घटती है, ये हिंदुस्तान के विश्व हिंदू परिषद को क्या खुजली हो गई कि इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को मारना, इवन मस्जिदों को जलाना शुरू कर दिया। ये सवाल हमारा यहाँ है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और प्रोटेस्ट हमारा शांतिपूर्ण, तो हमें गुस्सा है और हम लोग अपने एक लीगल टर्म के अंदर जो भी हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो यही बात बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी है। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी शामिल हैं और स्टूडेंट्स ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। लगातार द वायर पे हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं इस सिटीजन्स प्रोटेस्ट की। हम यहाँ पर 3 बजे त्रिपुरा भवन के बाहर एक कॉल दिया गया था। सरकार नहीं चलेगी अपनी बार, नहीं चलेगी अपनी बार। आप लोग यहाँ से जल्दी डिस्कशन करें, आप लोगों के खिलाफ बीएचपी के गुंडों को अरेस्ट करो, मस्जिद जलाने वालों को गिरफ्तार करो, आवाज दो, आवाज दो, हल्ला बोल, मेमोरेंडम देना है, आज आप यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं उसके बारे में? हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो त्रिपुरा में हिंसा हो रही है, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ,
और एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है कि किस तरह से वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है लोगों पर, और कोई उसके लिए कुछ बोल नहीं रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग भाजपा के, चाहे वो त्रिपुरा सरकार के लोग हो या सेंट्रल में, केंद्र में जो बैठे हुए भाजपा के सरकार है, गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, वो ऐसे सब खामोश है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और हम डिमांड करते हैं कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री इस मामले में इस्तीफा दें, क्योंकि ये उनकी नाकामी है, उनका निकम्मापन है और कहीं ना कहीं उनकी खामोशी ये जाहिर करती है कि वो लोग इस सब में कहीं ना कहीं शामिल हैं, उनकी शय पर ही ये सब हो रहा है। मेरा नाम शेख गुलाम जिलानी। हम यहीं पे आप ये लाइव को समाप्त करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा भवन के सामने यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक बड़े रूप में यहाँ पे लोग सामने आकर ये कह रहे हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का समर्थन करते हैं और हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं और किस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ लोग आए थे। अब की बार दंगाई की ये सरकार नहीं चलेगी, अब की बार